मुझे अभी आपसे ये जानना है कि जैसे कि अभी आपने ये सारी चीजें कही है, हिंदुस्तानी भाव जो ये सीजन में उनके साथ थे, उन्होंने निकलने के बाद ये कहा कि शहनाज में तो घमंड आ चुका है। तो आपको लगता है कि रियलिटी शो करने के बाद ऐसी चीजें होती है, लाइक लोगों को के अंदर आ जाता है घमंड, एटीट्यूड, ये सारी चीजें एक एक या दो सीरियल के बाद? देखिए, पहले तो एक मैं बात कहना चाहता हूँ आपको। ये जो हिंदुस्तानी भाव है ना, ये मुझे हम्म। एक नंबर आदमी लगते हैं। ये ओके। बहुत ही एंटरटेनिंग आदमी है। जैसे जब ये बिग बॉस में आए थे, तब से इतना इंटरेस्टिंग हो गया था ये सीजन बिग भाव को देखकर हम्म। कि मजा आ जाता है। तो बहुत ही हम्म। देसी आदमी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। बंदे बढ़िया है। मतलब अगर वो मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली उनसे जाके मिलना पसंद करूंगा। वो इतने अच्छे, मतलब आई लाइक हिम एज अ पर्सन। और जो वो कह रहे हैं कि घमंड आ गया है किसी के अंदर, तो देखिए, बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा शो है। हम्म। अगर आप इसको कर लेते हैं तो घमंड आना तो लाजमी। घमंड आ जाता है, और उस घमंड पे एक साल के बाद पानी फिर जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो फेम है, ये जो स्टारडम है, सो कॉल्ड घमंड, और ये जो अपने आप को समझना कि है मेरे से बड़ा तो सेलिब्रिटी कोई नहीं है, ये सिर्फ एक साल की है। एक साल बाद नई सना आती है, एक साल बाद नए सिद्धार्थ भाई आते हैं, नया पुनीश आता है, नई बंदगी आती है, नए लोग आते हैं, नया पारस आएगा। तो ये फिर ढल जाएगा ना। फिर वो नए वालों का बनेगा, फिर उनके फैंस बनेंगे, उनके फेक अकाउंट चलेंगे, उनके बारे में कोई बोलेगा तो फिर वो ट्रोल होगा। तो राइट, ये तो राइट। भाई, घमंड घमंड आप टीवी का सबसे बड़ा शो कर लेते हो, तो उसके बाद तो ये देखो, ये ना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी लोग बिग बॉस में जाते हैं, कंटेस्टेंट्स, वो ये समझ लेते हैं कि अब तो हमने बिग बॉस कर लिया, अब हम टीवी नहीं करेंगे, अब तो हम फिल्म स्टार बनेंगे, अब तो हमें फिल्में करनी है, और इस चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाते। ये बात पक्की है। कई लोग होते हैं जिनका पहले से ही फोकस होता है, जी हमने तो टीवी नहीं करना, हमने तो फिल्में करनी है, उनकी बात अलग है। पर कई लोग हैं जो बिग बॉस में जाने के बाद कहते हैं आई एम अ बिग स्टार नाउ, अब क्या टीवी, मैं तो फिल्में करूंगा सीधा। तो वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। कई समझदार लोग होते हैं जो कहते हैं यार, इस टीवी ने ही सब कुछ दिया है, बिग बॉस भी तो टीवी पे ही आता है, तो क्यों ना हम राइट। जर्नी यही कंटिन्यू करें। फिल्मों में चांस मिलेगा, अपने आप करेंगे ना। आप देखिए ना, राइट। मैंने भी टीवी किया, उसके बाद मैं भी वेब सीरीज, मैंने टीवी छोड़ा नहीं, मैंने स्टार भारत में मुस्कान सीरियल किया 1.5 साल। उसके बाद मैंने वेब सीरीज करी Z5 प्रीमियम के लिए। तो ये तो राइट। मौका आपको भगवान देता है। पर अगर आप खुद को ही भगवान समझ के बैठ जाओ, हो बिग बॉस कर लिया, ये मैं भगवान हूं, सॉरी, ये काम नहीं करता। डजंट वर्क। राइट, तो बहुत ये सही कहा घमंड आपने। वमंड सब, घमंड वमंड सब आता है, ये सबको आता है, ये सिर्फ एक जने को नहीं, ये सबको आता है। मानिए मेरी बात। एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट दूसरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट को जब बाहर मिलता है, तो ऐसे मिलता है इग्नोर करता हुआ कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं। सब जानते हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को, पर वो इग्नोर करते हैं ना, जो देख के भी अनदेखा कर देते हैं। वो एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आता लोगों का। जब किसी को काम पड़ेगा ना, भाग के आएंगे सबसे पहले, और वैसे आपको देखेंगे तो सोशली इधर उधर इग्नोर मारेंगे। ये सब होता है, पर ये होता है सिर्फ कब, एक साल के लिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब तक दूसरा बिग बॉस नहीं आ जाता। तो हर साल स्टार बदलता है, हर साल बंदा बदलता है, हर साल विनर बदलता है। राइट।